दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सेक्स रैकेट की चपेट में रांची होटल में मिली आधा दर्जन लड़कियां, सामने आया है बंगाल कनेक्शन। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। डीएसपी के नेतृत्व में मारी गई रेड में रॉयल रेसिडेंसी होटल से आधा दर्जन से भी ज्यादा लड़कियों को डिटेन किया गया है। और चूटिया थाना इलाके के स्टेशन रोड राजधानी रांची में हाल के दिनों में जिस्म फरोशी का अवैध धंधा लगातार पांव पसार रहा। इसी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूछताछ में लगातार बयान बदलती नजर आ रही सभी लड़कियों को बाद में सभी को डिटेन किया गया। हालांकि ज्यादातर लड़कियां बंगाल की बताई जा रही है। पुलिस को इनके मोबाइल से कैश के लेन देन की जानकारी मिली है। अगली खबर, रांची के ई रिक्शा चालक हड़ताल पर, कहा कि ट्रैफिक पुलिस वसूलती है मनमाना फाइन। ई रिक्शा चालकों ने रांची जिला में स्ट्राइक किया। इस दौरान सैकड़ों ई रिक्शा चालक अपने रिक्शे के साथ मोराबादी मैदान पहुंचे और बैठक की। रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के तहत ये बैठक की गई। रिक्शा चालक कृष्ण कुमार ने बताया कि लगभग एक सप्ताह से उन लोगों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा। गाड़ी के कागजात जांच किए बिना ही गाड़ी को थाना भेजकर जब्त कर लिया जा रहा। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि उनसे मनमाने ढंग से फाइन की वसूली की जा रही है। 3000 से लेकर 5000 तक फाइन वसूला जा रहा। वहीं अगली खबर की बात करें तो जमानती वारंट का निष्पादन किए बिना गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि निचली अदालतें जमानती वारंट का निष्पादन किए बिना गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी नहीं कर सकती है। आदेश जारी करने वाली अदालतों को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने से पहले यह तय कर लें कि आरोपी फरार था या गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा था। जस्टिस ए.के. चौधरी की कोर्ट ने यह आदेश देते हुए प्रार्थी विशाल कुमार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया गया था। अगली खबर, मंत्रियों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही जेएसएससी सहित अन्य परीक्षाओं में धांधली। अमर बावरी का बड़ा बयान। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि युवाओं को सपने दिखाकर और राज्य की जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार के खिलाफ अब युवा आक्रोशित हैं। वर्तमान सरकार ने आज तक जो भी परीक्षाएं ली है उन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो युवाओं के हित में इन सभी परीक्षाओं की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से करवाएं। अमर कुमार बावरी भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े 3 नए कानून लागू हो गए और रांची में बीएनएस के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पूरे देश में अब आईपीसी इंडियन पिनल एक्ट की जगह अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। और बता दें कि देश भर में नए कानून लागू होने के बाद इसी क्रम में राजधानी रांची में एक मामला इस नए कानून के तहत दर्ज किया गया और संभवतः शहर का यह पहला मामला है जो नए कानून के तहत दर्ज करवाया गया है। और यह पहला मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत दर्ज किया गया है। पहली एफआईआर जो दर्ज की गई है वो चोरी से जुड़ा हुआ है और इस मामले को अपर बाजार की दवा दुकान में हुई चोरी को लेकर दर्ज करवाई गई है। बता दें कि देश में अंग्रेजों के जमाने से लागू सभी कानूनों को रद्द करके नए कानून को आगे किया गया है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में विशेष समुदाय के मुस्लिम युवकों ने पशु पर तलवार से किया हमला। विरोध करने पर युवक की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोग कर रहे गिरफ्तारी की मांग। बता दें कि गढ़वा शहर के मंझियाओं मोड़ के पास देर रात्रि एक विशेष समुदाय के मुस्लिम युवक ने पशु पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी विशेष समुदाय के मुस्लिम युवकों की भीड़ ने मारपीट की और जिसके बाद सदर अस्पताल में लोगों को भर्ती किया गया। बता दें कि गढ़वा शहर के पुरानी बाजार स्थित हजरत मलंग शाह दाता का 30 जून को सालाना उर्स कार्यक्रम था और इसके लिए प्रत्येक वर्ष एक जुलूस निकाला जाता है। उसी जुलूस में मौजूद कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मंझियाओं मोड़ पर खड़े एक बैल पर तलवार और बोतल से हमला करके उसे जख्मी कर दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने जब उसके चीखने की आवाज सुनी तो पशु को घायल देखा तो उसे इलाज की आवश्यकता को समझकर प्राथमिक इलाज करवा रहे थे और तभी भीड़ से निकलकर आए कुछ युवकों द्वारा इलाज कर रहे युवक पर भी हमला कर दिया। अगली खबर, बोकारो के नए डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने पदभार संभाला। बोकारो जिले के 27वें उप विकास आयुक्त के रूप में गिरिजा शंकर प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान डीडीसी संदीप कुमार ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उन्हें चार्ज सौंपा है।
गिरिजा शंकर प्रसाद इससे पहले रांची में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित थे। ज्ञात हो कि निवर्तमान डीडीसी संदीप कुमार को खेल कूद, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के निदेशक पद पर स्थानांतरित किया गया है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में प्रारंभिक शिक्षकों की ग्रेड 7 में प्रोन्नति की राह आसान नहीं। प्रारंभिक शिक्षकों की ग्रेड 7 की प्रोन्नति की राह आसान नहीं लग रही और इस मामले में 1 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। दरअसल हजारीबाग की शिक्षिका प्रीति कुमारी ने जनवरी महीने में हाईकोर्ट में शिक्षकों की ग्रेड 4 से ग्रेड 7 की प्रोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी और इस मामले में अंतरिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षकों की ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में किसी भी प्रकार की प्रोन्नति कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। ऐसे में अगर किसी शिक्षक को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति मिल भी गई तो आगे कोर्ट के आदेश से निरस्त भी हो सकती है और इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स डे पर चिकित्सक को दी बधाई, कहा कि डॉक्टरों की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर के सोनारी कागल नगर स्थित ब्रह्मानंद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, घाट जिला के विधायक रामदास सोरेन के अलावा अस्पताल के प्रबंधक निदेशक मानवेंदु भट्टाचार्य मौजूद थे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स डे पर चिकित्सक को बधाई दी और कहा कि डॉक्टरों की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने देश भर में आए नए कानून पर कहा कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में अस्पताल की काफी महत्ता है, अस्पताल का खुलना सराहनीय प्रयास है। अगली खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने जामताड़ा थाने में उनके खिलाफ दर्ज SC/ST केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत बाद दर्ज करवाई थी, जिस पर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। निचली कोर्ट में भी इरफान अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगली खबर, लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 4 सदस्यों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बड़ी खबर लातेहार से है, जहां पर पुलिस ने छिपा दोहर थाना क्षेत्र के बाघ मोड़ से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नक्सली के पास से 2 हथियार, 8 कारतूस, 3 बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। सभी उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। मामले पर बरवाडीह SDPO वेंकटेश कुमार ने बताया कि उग्रवादी के मूवमेंट होने और बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई और इसके बावजूद निर्देशन पर टीम गठित करते हुए मुख्य मार्ग में सघन वाहन चेकिंग चलाया गया और इसी दौरान 3 बाइक में सवार 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा आवास समिति की बैठक में अबुआ आवास योजना की समीक्षा की गई और कई अहम निर्देश दिए गए। झारखंड विधानसभा आवास समिति के सभापति और विधानसभा सदस्य ग्लेन जोसेफ ग्लोस्टोन की अध्यक्षता में लोहरदगा परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारी की बैठक हुई और बैठक में सर्वप्रथम अबुआ आवास योजना में प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवास एवं प्रथम किस्त के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई है और शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिला में जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत में कार्य की समीक्षा की गई। कस्तूरी आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त शौचालय के लिए विभाग को पुनः पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए विभाग को पुनः स्मार भेजे जाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, साहिबगंज जिले में नदियों से बालू का उठाव करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई। डीसी का बड़ा आदेश। बता दें कि साहिबगंज के डीसी हेमंत सदी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई और डीसी ने अधिकारी को NGT की गाइडलाइन के मुताबिक बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया। कहा कि नदियों से बालू का अवैध तरीके से उठाव करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों के थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें। किसी भी परिस्थिति में बालू का उठाव एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। अधिकारी से इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट के बारे में भी जानकारी ली गई है। साथ ही कहा कि अपने अपने अंचल के सभी खनन पट्टों की जांच थाना प्रभारी के सहयोग से करवाएं और पट्टों की मापी कर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को दे दें। अगली खबर, झारखंड के शहीदों और आदिवासी नायकों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन। बता दें कि झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के CM चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन पर राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और आदिवासी नायकों के परिजनों की उपेक्षा करने और उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि 30 जून को हूल दिवस पर चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शहीदों के गांव भोगनाडीह में वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशजों से मिलने और फोटो खिंचाने तो गए, पर उनकी बरसों पुरानी मांगों को फिर से नजरअंदाज कर दिया। और भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री की हैसियत से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन 4 बार भोगनाडीह गए, पर शहीद सिदो कान्हू के वंशजों के लिए ना तो एक नौकरी का इंतजाम किया गया और ना ही उनके लिए रोजगार के दूसरे साधन मुहैया करवाए गए। साथ ही मरांडी ने कहा कि जो सरकार शहीदों के वंशजों को सम्मान पूर्वक 2 वक्त की रोटी तक मुहैया करवा नहीं सकती, ऐसी सरकार भला पूरे आदिवासी समाज का क्या ही कल्याण करेगी। दिखावे की सरकार आदिवासी समाज को शर्मसार ही करने का काम करने वाली है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि जोमेटो के शेयर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा। ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर 2% से अधिक उछलकर रिकॉर्ड हाई के काफी करीब पहुंच गए। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी बड़ी है। बीएसई और एनएसई पर इसके करीब 5 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ है। कारोबार की शुरुआत में यह रेड जोन में खुला था और थोड़ी देर तक दबावों से जूझने के बाद यह ग्रीन जोन में आया और दिन के आखिरी तक ग्रीन जोन में बना रहा। एनएसई के निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में एंट्री की रिपोर्ट पर इसके शेयर को सपोर्ट मिला है।